भारत में लेन देन शुरू हुआ बिटकॉइन या किसी अन्य तरह के कॉइन। काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को एक ही मानते हैं, लेकिन बिटकॉइन इज़ अ काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। खैर, ये बात भी आम है और भी कई तरह की होती है, लेकिन इसका जो कुल मिलाकर लेन देन है, व्यापार है, वो कई बार ऐसा 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 होता रहता है। कभी कोई रेगुलेशन की बात, कभी सरकार के ऊपर बात, कभी आरबीआई की कोई टिप्पणी, कभी उस पर टैक्सेशन। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, एक बार फिर अब उन्होंने उस पर तल्ख की टिप्पणी की है। क्या कहा है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी की बात इतनी छिड़ गई है? तो सबसे पहले आपको बताता हूं क्रिप्टो करेंसी पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठा दिए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिन उस दौरान उसने कुछ बड़े सवाल उठाए। पहली बात, क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन के लिए कोई स्पष्ट नीति क्यों नहीं है? ये सवाल सरकार की तरफ है कि क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए कोई साफ साफ नीति क्यों नहीं है। कई बार ये होता है कि उस पर टैक्सेशन है, लेकिन क्या टैक्सेशन लगा देने से सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं? वो रेगुलेट तो मान लिया जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें क्या? दूसरा, उनका कहना है कि स्पष्टता मांगने के बावजूद रेगुलेशन नहीं है। उनका ये कहना है कि स्पष्टता मांगने के बावजूद वहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं आया। आज से करीब 2 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कुछ कहा था और उनका 2 साल निकल गए उस बात को, लेकिन अभी तक वहाँ कोई स्पष्टता नहीं है। बैन ज़मीनी हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा। वो ये भी नहीं कह रहे कि इसको आप बैन कर दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप इसे चलाइए। बैन कर देना ज़मीनी हकीकत से मुंह मोड़ना है। मतलब ये कि जब पूरी दुनिया में ये चीज़ प्रचलित है तो आप अपने यहाँ इसको कैसे बैन कर सकते हैं? लेकिन इसे कुछ तो गाइडलाइंस दीजिए, साफ साफ गाइडलाइंस दीजिए। बिटकॉइन ट्रेडिंग हवाला कारोबार जैसा, ये एक तल्ख टिप्पणी आई है। उनका ये कहना है कि पैरेलल इकोनॉमी बना देती है ये जो बिटकॉइन है और या क्रिप्टो करेंसी है, और उन्होंने इसकी तुलना सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है हवाला ट्रेडिंग की तरह कि ये नंबर 2 के पैसे को इधर से उधर करने का जरिया बन रही है। किसी तरीके से कंट्रोल लगाना ज़रूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो आप ये सारे अगर पॉइंटर्स देखें तो एक बात यहाँ पर साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इस पर कोई स्पष्टता लेकर आइए। ये क्या है ना, थोड़ा ऐसा मामला है कि ना आप इससे मुंह मोड़ रहे हैं, ना आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप इस पर थोड़ी और क्लैरिटी लाइए, इसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन बनाइए, इसका कोई एक साफ क्लियर रेगुलेटर होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जब तक ये सब नहीं है तो फिर ये हवाला कारोबार जैसा मामला बन गया है, जहाँ पर लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या ये फिर पैरेलल इकोनॉमी जैसा हो चला है। इसका टेरर फंडिंग में तो नाम आता ही रहता है। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल पहले भी हमने इस पर आपसे स्पष्टता मांगी थी, लेकिन आज तक नहीं मिली। तो कुछ सवाल उन्होंने उछाल दिए हैं सरकार की तरफ कि इस पर कुछ कीजिए, और यही बात है कि एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी की बात निकल पड़ी है। तो चलिए आज हम भी फिर से ये बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड रहते हैं। इनफैक्ट भारत में उसके एक्सचेंज चल रहे हैं, लोग उस पर ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में धुक धुक लगी रहती है हमेशा कि पता नहीं इसके ऊपर क्या हो जाए। देश का रिजर्व बैंक है, वो इसके विरोध में रहता है। इनफैक्ट रिजर्व बैंक ने इसके कुछ कारोबार पे रोक भी लगा दी थी एक वक्त करीब 2 साल पहले, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया था। लेकिन संशय हमेशा बने रहते हैं। एक क्लियरिटी तो सच में इसको लेकर ऐसा लगता है थोड़ी और आएगी तो बेहतर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं कॉइन डीसीएक्स के सीईओ सुमित गुप्ता साहब, रिफ्लेक्सिकल के फाउंडर अजीत खुराना जी, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुमित, मैं आपसे ही शुरुआत कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को आप कैसे ले रहे हैं? एक बार फिर मतलब तल्खी दिखाई है। उन्होंने ये नहीं कहा है, मैं साफ कर दूं इस बात को, वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर बैन लगा दीजिए, ये कोई उपाय नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पर एक बेहतर साफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग और रेगुलेशन होनी चाहिए। विपिन जी, बिल्कुल सही बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। इनफैक्ट इंडस्ट्री भी सालों साल से ही बात बोल रही है कि क्लैरिटी दीजिए। आपको जो रेगुलेशन लेके आना है लेके आइए, बट क्लैरिटी दीजिए। बिकॉज जो बिजनेस होता है, जो ऑपरेट कर रहा है कंट्री में, उनको क्लैरिटी चाहिए होती है। राइट, इससे कस्टमर्स का फायदा होता है, इंडस्ट्री का फायदा होता है, इकोसिस्टम सही तरीके से होता है। जो आज कल हवाला की बात कर रहे हैं, अगर आप अनऑर्गेनाइज मार्केट में चलने देंगे तो ऑब्वियसली वैसी चीजें हो सकती हैं। बट जब आप इसको रेगुलेशन के दायरे में लेके आते हैं ना, तो ये सारी चीजों पे कंफर्ट मिलता है, सारी चीजें गवर्नमेंट के सुपरविजन में होती हैं, और ये बेटर इकोसिस्टम बनाता है। तो मैं तो बिल्कुल काफी सहमत हूँ। इनफैक्ट 2013 से इस पे कमेंट आए जा रहे हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग रिस्की है। हम समझते हैं रिस्की है, बट आप रेगुलेशन जब आएगी तो ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। रेगुलेशन इज द सोल्यूशन। अब जो भी रेगुलेशन आएंगी, दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, सब रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आई थिंक बहुत सारी लर्निंग्स हैं हमारे पास।
तो रेगुलेशन पे काम करना चाहिए, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और मेरा भी ये काफी स्ट्रांगली मानना है, इनफैक्ट 3-4 साल से मैं सारे इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं सब लोग यही बोल रहे हैं कि रेगुलेशन इज द सोल्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो 100% सटीक है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है। अजीत साहब, फिर रेगुलेशन के लिए या एक प्रॉपर रेगुलेशन के लिए एक विल क्यों नहीं दिखती, या कुछ ऐसा आता हुआ क्यों नहीं दिखता हमको? हम बस एक हमारा स्टैंड है कि भाई इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेट किया, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश का मामला तो है नहीं। इसमें कोई बाउंड्रीज भी काम नहीं करती है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन किस तरह के रेगुलेशन के आने से फर्क पड़ेगा, और कोई रेगुलेशन क्यों नहीं है, जैसा सुमित भी कह रहे हैं कि वो आएगा तो बेहतर होगा? देखिए, यदि हम कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखें, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, ऐप बेस्ड टैक्सी हो गई, सोशल मीडिया हो गया, तो इंडिया में यह देखा गया है कि हम काफी हद तक हिचकिचाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के सारे जो बड़ी ताकतें हैं, खास करके यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह, सिंगापुर, वो सारे हमसे आगे जा रहे हैं, और फिर हम आखिरी बस पकड़ के उनका पीछा करते हैं, और कई बार हम उनको पकड़ भी लेते हैं। यहां पर भी वही बात हो रही है कि हम लोग हाँ नहीं कह रहे, हम लोग ना नहीं कह रहे। या आप ये समझिए कि यदि मैं भारतीय रेजिडेंट हूं और मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन में निवेश करूं, तो अगर मैं अपने बैंक अकाउंट से निवेश करूं और मुझे यह डर बना रहा है कि जैसे मैं करूंगा मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं बैंक अकाउंट से निवेश ना करूं? फिर कैसे करूं? तो रेगुलेशन ही एकमात्र इसका सोल्यूशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है उसका बहुत स्वागत है। जी। नाउ किशोर सर, हमारे ये दोनों पक्षकार जो कह रहे हैं कि रेगुलेशन आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एकदम सही बात कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट साथ में ये भी कह रहा है कि रेगुलेशन के अभाव में, शायद उनका कहना है कि ये बिल्कुल हवाला कारोबार की तरह है, जहाँ पर आप एक दूसरा तंत्र उपलब्ध करा देते हैं, उसे करेंसी का दर्जा दे देते हैं, और ये हवाला जैसा है। अब एक तरफ हवाला कारोबार, एक तरफ रेगुलेशन, कैसे समझे इस बात को? प्रणाम। पहली बात तो है कि अगर हम ये इसको रेगुलेट करना चाहते हैं तो जो रेगुलेटरी बोर्ड बनेगी उसमें बहुत मतलब एब्सोल्यूट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होना चाहिए, जिसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहते हैं, वो रहने चाहिए। बिकॉज देखिए, रेगुलेट करना या लॉज या फ्रेमवर्क लिखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि दुनिया में ईयू ने लिख दिया, यूएस ने लिख दिया। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिका, जो बोलते हैं क्रिप्टो एसेट्स के लिए रेगुलेशन। ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। मगर ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ये जो सिस्टम से जनरेट होता है, इसमें हवाला बंद करना इतना इजी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके अकाउंट से ट्रेड कर सकता हूं, आप क्योंकि ये करेंसी हो जाती है। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल दे देता हूं। आज रियल एस्टेट का एक रेगुलेटर है रेरा, ओके। मगर आप और हम ये एकदम खुल्लम खुल्ली जानते हैं कि रियल एस्टेट में कैश चलता है। दुनिया भर में, देश भर में सबको मालूम है ये चल रहा है और चलते रहेगा। तो अगर रेगुलेट करना चाहते हो, हर चीज आप रेगुलेट नहीं कर पाओगे। बल्कि मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो सही है कि हमें रेगुलेट करना चाहिए। और हमने एक फ्लैट टैक्स सिस्टम इसमें किया, सेक्शन 47A में जो 2 में सब सेक्शन में हमने किया है, हमने एक 30% का फ्लैट लगा दिया। ये जब गवर्नमेंट एक फ्लैट टैक्सेशन स्लैब में जाती है, तो उसका मतलब कि हमें अभी तक पता नहीं क्या होने वाला है। पहले तो गवर्नमेंट एक 3 या 5 साल पहले ये बोलती थी कि ये बैंड है, ये इलीगल है। उसके बाद इन्होंने रेगुलेशन का बात किया। तो इसमें रेगुलेटर बनना चाहिए। इस रेगुलेटर का जो अथॉरिटी वो कॉम्पिटेंट रहना चाहिए, और बहुत एजिलिटी का हिंदी शब्द मुझे मालूम नहीं है, मतलब डायनामिक होना चाहिए, जहां दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए उसके हिसाब से मूव करना चाहिए। बल्कि हमारे रेगुलेटर कई बार ये समझ नहीं पाते कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और एक्चुअल क्या है, और बहुत स्लो मूव करते हैं। क्रिप्टो ऐसी एक टेक्नोलॉजिकल चीज है जिसमें अगर आप एडवांसमेंट और एजिलिटी नहीं रखोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। दुनिया में सब कंट्री आज रेगुलेटर चालू कर चुके हैं, इंडिया अभी तक सोच रही है। रेगुलेटर चाहिए, टैक्स इसमें कम होना चाहिए, इसे लीगल या इलीगल क्लियर कम्युनिकेशन रहना चाहिए, और सोर्सेस एंड ऑप्शंस क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूं इससे करूं या नहीं करूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में करूं, इंडिया में करूं, अमेरिका में करूं, ये क्लैरिटी हमें चाहिए। जी, तो हमारे तीनों ही मेहमान कह रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों ही, कि हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर सही लग रही है कि इस पर एक क्लैरिटी चाहिए और एक रेगुलेटर भी चाहिए। नाउ क्यों नहीं अब तक हमारे यहाँ ऐसा हो पाया, या फिर अभी तक थोड़ा सा हम हिचक क्यों रहे हैं? सुमित, तो जो दूसरे देशों का आपने उदाहरण दिया,
किस तरह के रेगुलेटर वहां पर आए हैं, अगर आप हमें एक आइडिया दे पाए ताकि दर्शकों को ये पता चले कि रेगुलेट हो रहा है तो किस स्केल पर हो रहा है, उसके कोई फायदे नजर आ रहे हैं, या जो डर है कहीं पैरेलल इकोनॉमी का या हवाला या तमाम चीजों का, क्या वो उससे दूर होता हुआ दिखता है? विपिन जी, डर कुछ नहीं है। आई थिंक वो बस समझ की बात है। टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, और उसमें एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली COIN-D6 को बहरीन सेंट्रल बैंक ने लाइसेंस दिया है। यूएई में वारा के थ्रू लाइसेंस है, दुबई गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस है, सिंगापुर में MAS है जो लाइसेंस इशू कर रहा है। सर ने माइका की बात करी, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। यूएस में हर कंट्रीज में लाइसेंसेस मिल रहे हैं, रेगुलेशन से क्लियरली पता है कि कस्टमर्स को क्या सही है क्या गलत है। अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी वैक्यूम है, एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिसमें कस्टमर्स को ही नहीं पता। आप अगर हम जब कस्टमर से बात करते हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट का व्यू क्या है। जब व्यू पॉइंट ही क्लियर नहीं होगा तो कस्टमर्स कुछ भी कर सकते हैं और उसमें कस्टमर्स का नुकसान होता है, और जो बैड एक्टर्स हैं वो उस इकोनॉमी में इंटरफेयर करते हैं, उससे नुकसान होता है सबका। तो मेरे को लगता है ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, सब पब्लिक है। इनफैक्ट भारत वेब3 एसोसिएशन एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसने भी काफी काम कर रखा है इस पे। मेरे को लगता है इसका जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो ये है कि गवर्नमेंट की प्राइवेट कंपनी से पार्टनरशिप करके इसको को क्रिएट करना चाहिए। बिकॉज ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही है ना कि आज जो टेक्नोलॉजी है और एक साल बाद में काफी डिफरेंस हो सकता है। तो जब तक आप इसको, जो सर ने बोला कि इसको अजाइल नहीं बनाएंगे, जब तक आप इसको प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, तब तक ये उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। आपको प्रिंसिपल्स ले डाउन करने चाहिए कि कस्टमर्स का प्रोटेक्शन ऐसे होगा, इस तरीके से आप सही एक्टिविटीज कर सकते हैं, और उसको फिर धीरे धीरे आप अपग्रेड कीजिए। और इसमें ना अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कोई एक सिंगल इंडस्ट्री का चैंपियन नहीं है, रेगुलेटर नहीं है। तो ये होता है कि फुटबॉल यहाँ से वहां जा रही है, वहां से यहाँ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी किसी के पास जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि कौन इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगा, RBI करेगा, SEBI करेगा, या इंडिपेंडेंट रेगुलेटर आएगा जो इस इंडस्ट्री को समझता है। तो अभी ना बहुत सारे सवाल हैं जो कि अभी अनआंसर्ड है, और कोई इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कोई उठाना नहीं चाहता, इसीलिए वो अभी हैंगिंग है इंडस्ट्री। कोई इसका अभी अभी रेगुलेटर, और इनफैक्ट रेगुलेटर क्या मतलब कोई चैंपियन नहीं है। आई थिंक FIU है जो काफी अच्छा काम कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, उसने इसको PMLA के अंदर लेके आया है। रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, तो उससे कितना अंतर पड़ा है। देखो, अगर क्रिप्टो के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो गवर्नमेंट को सुपरविजन है, पता है। अभी अभी अगर ये भी नहीं होता तो सारी एक्टिविटी जहां भी चल रही है गवर्नमेंट को कोई आइडिया नहीं है, जिससे कि फिर आप कैसे इंश्योर करोगे कि सारी जो चीजें चल रही है क्रिप्टो में वो सही तरीके से लेजिट और गवर्नमेंट तो के दायरे में हो। इसको शायद हम ऐसे समझेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बैन किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं, वी आर अ डेमोक्रेसी, और यहाँ बैन लगा के चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब यह है कि क्योंकि पूरी दुनिया में ये तंत्र है तो हमने भी उसे एक्सेप्ट किया। अब जो हमारी बड़ी संस्थाएं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट हो गया या रिजर्व बैंक हो गया, जब वो बात करते हैं तो वो देश के आखिरी आदमी तक को सोच के बात करते हैं। क्यों रेगुलेशन की बात कह रहे हैं, क्यों RBI ने शुरुआत में कहा था कि इससे दूर रहिए या ये अच्छी चीज़ नहीं है। आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, सुप्रीम कोर्ट में बात उठी क्यों, ये मामला आया क्यों, क्योंकि केस पे सुनवाई कर रहे थे। केस क्या था कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो भी हुआ उसके खिलाफ एक्शन किया गया, और वो था कि वो कोई क्रिप्टो एक्सचेंज चला के या कुछ करके लोगों को धोखाधड़ी का मामला, कई केसेस बन गए थे उसके खिलाफ जहां लोग चीट हुए थे। तो आपने भी जो बात कही वो एक हद तक सही है कि या तो इसको जानने वाले नहीं, देखिए इसके मूल में क्या है, एक आम आदमी की तरह मैं बोल रहा हूं, मूल में क्या है। बहुत लोगों को ये लगता है, या अधिकांश लोगों को ये लगता है कि भाई एक चीज आ गई है जिससे आज 100 रुपए डालेंगे तो कल वो 1000 रुपए बन जाएंगे। ये एक आम आदमी की धारणा है, वो उसके आगे पीछे ज्यादा कुछ जानता नहीं है। 90% से ज्यादा लोग सिर्फ इसी चीज के कारण क्रिप्टो के पीछे भागे चले आते हैं। अब ये मूल रूप से सही है नहीं है, विवाद का विषय हो सकता है, क्या ये लालच है, ये है वो है, लेकिन पूरी दुनिया में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हो, रिजर्व बैंक हो या इनफैक्ट सरकार हो, उनकी चिंता यही है कि ये जो लोग ठगे जाते हैं, जिसके कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अजीत साहब, देखिए ऐसा है कि जैसा हाँ किशोर सर आपके पास भी आ रहा हूं, एक छोटी सी टिप्पणी लेके। बिल्कुल, ये आंसर बड़ा है जो सभी को देना होगा। बिल्कुल, 100 रुपए डालेंगे 1000 बन जाएंगे, ये धांधलेबाजी इससे बहुत ज्यादा आगे जाती है। क्योंकि अब ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं देखो भाई बिटकॉइन तो 1 करोड़ रुपए का हो गया, हमने नया बिटकॉइन बनाया है, हमारा बिटकॉइन लोग वही 1 रुपए 10 रुपए 100 रुपए में देंगे, और वो क्या बिटकॉइन है, उसके पीछे कौन है, उसके फ्यूचर क्या है, वो जानते नहीं है। ये बार बार देखा गया। लेकिन आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि आजाद भारत में मेरे हिसाब से ये दूसरी बार हुआ है कि जो रेगुलेटर है वो नेगेटिव टर्फ वॉर कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि समझो जैसे इंश्योरेंस आई थी, कमोडिटीज आई थी, उनके उस समय रेगुलेटर नहीं थे, तो अलग अलग रेगुलेटर ने कहा हम इसे रेगुलेट करेंगे।
जबकि अर्ली 90s में प्लांटेशन स्कीम आई थी, आपको याद होगा, उस समय कोई रेगुलेटर उनको हाथ नहीं लगाना चाहता था, और उन प्लांटेशन स्कीम्स के बाद ये दूसरी बार हुआ है कि कोई आरबीआई कहता है कि ये इसको मैं रेगुलेट नहीं करने वाला हूं, सेबी भी यही कहता है। तो इसका कोई माई बाप नहीं है, और ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इन सबको मिलकर करना पड़ेगा या नया रेगुलेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है किशोर सर। सो मेरा व्यू पॉइंट देखिए, मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं और मेरा व्यू पॉइंट ये है कि पहली बात इन्वेस्टर एजुकेशन, क्रिप्टो तो बहुत दूर की बात, आज पब्लिक ये नहीं समझते कि एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, पब्लिक ये नहीं समझती है, क्योंकि अपने देश में शायद दुनिया में कहीं भी फाइनेंस पढ़ाया नहीं जाता है, और इसके कारण पब्लिक का बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग या पैसे के बारे में अंडरस्टैंडिंग, निवेश करने का तरीका वो उनको मालूम नहीं है। क्रिप्टो तो बहुत दूर की बात। दूसरी मेरी पर्सनल राय है कि क्रिप्टो की जो अंडरलाइंग एसेट है और जो ट्रांजैक्शन मोडालिटी एंड कैपेबिलिटी जो बोलते हैं, मतलब जिस क्रिप्टो कॉइन के साथ दुनिया में आपका जो पीपी होता है, पीपी मतलब फाइनेंशियल टर्म में परचेसिंग पावर जो होता है, वो जब तक फैलेगा नहीं और दुनिया भर में एक कॉमन डिनोमिनेटर के हिसाब से नहीं आएगा, तब तक उसकी मूल वैल्यू जो अंडरलाइन एसेट बनती है वो कभी नहीं बनेगी। मेरे हिसाब से अब एक एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड और बहुत जिनको बहुत इंफॉर्मेशन है उनको क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए और बाकी को नहीं। तो बाकी जो कर रहे हैं, आपने जैसे बोला पब्लिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको क्विक मनी चाहिए। मैं 30-35 साल से इस निवेश बाजार में हूं, पब्लिक की एक ही इच्छा है कि क्विकली पैसा बनाया जाए, और मैं हर बार अपने कस्टमर को कहता हूं कि अगर क्विकली पैसा बनाया जाए कोई तरीका होता तो मैं खुद कर लेता, एडवाइस कभी नहीं करता। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्विकली पैसा बनाने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है, बल्कि क्रिप्टो ऐसी एक एसेट है जहां पब्लिक समझते हैं कि क्विकली बन सकता है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की एक रेट थी 10 साल पहले, अभी 100 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना हो गया, तो हर चीज एक बिटकॉइन जैसे बन जाएगी। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और रेगुलेशन साथ में चलना पड़ेगा, मगर इंडिया बहुत दूर में है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, सर में शेल्टर नहीं है, क्रिप्टो का समझना तो बहुत दूर है, बट फिर भी गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा और इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत एजाइल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है कि इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, आपको इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसको सिर्फ छोड़ के नहीं रखा जा सकता। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके कुछ और चीज़ों को समझेंगे। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो देखिए क्या आगे निकल कर आता है। सरकार से जवाब मांगे हैं और क्रिप्टो का ओवरऑल मामला इस समय कैसा चल रहा है ये भी थोड़ा सा आइडिया लेंगे अपने मेहमानों से। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी पर अपनी कुछ टिप्पणियां की हैं जो कि तल्ख हैं, थोड़ी सख्त भी हैं। सरकार की तरफ कुछ सवाल भी आए कि क्यों इसको रेगुलेट करने में इतनी देरी हो रही है, क्यों कोई क्लियर रेगुलेटर या रेगुलेशन इस करेंसी को लेकर नहीं है या इस चीज़ को लेकर नहीं है। और उन्होंने कहा है कि ये फिर जब रेगुलेशन के अभाव में हवाला की तरह हो जाती है। ब्रेक से पहले काफ़ी बात हुई, क्विकली अब अपने मेहमानों से कुछ टिप्पणी चाहेंगे, समय कम इसलिए छोटी छोटी। अजीत साहब, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आपसे ले लेता हूं, इस समय क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें नहीं हो चली है? सबसे ज्यादा एक्शन जो क्रिप्टो वर्ल्ड में है वो अमेरिका में देखा जा रहा है। ट्रंप जी जब से प्रेसिडेंट बने उन्होंने काफी एडवांसमेंट की है। हालांकि कल ही जीनियस एक्ट पास हुआ है जिसे स्टेबल कॉइन रेगुलेशन भी कहा जा रहा है, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी जो है, जो कि सरकार ने इशू नहीं की, उसको सीबीडीसी जैसे या डिजिटल करेंसी जैसे यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं बताया जा रहा है। बिटकॉइन जो है इस समय अपने सीमा पे मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है, $1,05,000 के आसपास। इस समय वापस जैसे मार्केट में थोड़ी खुशहाली आ रही है, तो साथ में ये भी डर बना रहता है कि कोई धांधलेबाजी के और हमारे पास इंसिडेंट सामने ना आए। क्विकली एक सवाल, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से हट जाएंगे लेकिन लेना ज़रूरी है। सुमित, मैंने पिछले दिनों कुछ खबरें पढ़ी जो कि इंडो पार्क जो टकराव हुआ उसके बाद कि ट्रंप के कुछ फ्रेंड्स और उनके बेटे, उन्होंने कुछ कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में। वहाँ की कोई स्टार्टअप कंपनी है जो कि क्रिप्टो में है, एंड दे ट्राई टू मेक पाकिस्तान एज साउथ एशिया क्रिप्टो हब, और ये सब बातों में कितना दम है? काफी कंट्रोवर्शियल है, मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में तो आइडिया नहीं है, बट मुझे 2 पता है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री इसमें क्रिप्टो काउंसिल बनाया उन्होंने,
जिसमें कि वो क्रिप्टो को यूज करके उसको पाकिस्तान कैसे ग्रो करे, इकोनॉमी में फायदा कैसे हो, उस पर काम कर रहे हैं। भूटान में वो क्रिप्टो को लेके टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। तो जो बाकी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, वो भी इस पे काफी कम काम कर रहे हैं। ट्रम्प प्रेसिडेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है उस पर मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मुझे पता है कि अभी ट्रम्प इज अ फर्स्ट क्रिप्टो प्रेसिडेंट, एंड जिस तरीके से वो अभी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि speed at which America is going to adopt it, I think is going to be massive. And on the other hand, इंडिया में भी एक डिस्कशन पेपर चल रहा था, आई थिंक आपने पिछले साल भी सुना होगा कि डिस्कशन पेपर निकाल के लेने आने वाला है गवर्नमेंट के द्वारा। बट मैं वेट कर रहा हूँ कब आएगा, और जब आएगा तो इंडस्ट्री अपना डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू देगी। तो अभी काफी काफी कुछ रास्ता कवर करना बाकी है। जी किशोर जी, अमेरिका मदद करे ना करे, कोई जॉइंट वेंचर कर ले, क्या एनी डे डू यू थिंक पाकिस्तान जैसा देश इंडिया को क्रिप्टो या मतलब इस तरह की किसी भी चीज में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा में कोई टक्कर दे सकता है? मैं इसमें 2 पॉइंट बताना चाहता हूं। आपको शायद 4 दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था जहां मैंने बोला था कि पाकिस्तान को हम अगर इंडिया खरीदना चाहते हैं तो हम यूपीआई में खरीद सकते हैं। आप भूल मत जाइएगा। पाकिस्तान की तो खुद की करेंसी की हालत बेहुदा हालत में है, आप क्रिप्टो में चलेंगे। उनके पास रुपया नहीं है भैया, आप पहले रुपया सुधारिए फिर क्रिप्टो का देखिए। और पाकिस्तान का रेगुलेशन तो भगवान की किस्मत है, एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल चल नहीं पाया, आप क्रिप्टो के रेगुलेटर बात कर रही है। पाकिस्तान के बारे में जितना कम बात किया जाए उतना बेहतर है। मगर अगर टेक्नोलॉजी में हमें बीट करना पड़ेगा तो शायद पाकिस्तान हमें बीट कर पाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का इतने प्रूफ है कि वो हमसे टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं। तो पाकिस्तान के बारे में मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं सर, मुझे तो शर्म आती है उस कंट्री के बारे में बात करते हुए। मगर ऑन अ सीरियस नोट, वो हमें कभी बीट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास आईआईटी है, आईआईएम्स है और एम्स है, उनके पास एलईटी है, जेईएम है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि अजीत जी भी इस बात पे कुछ अब सबको ही कहना चाहेगा जी, ज्यादा समय नहीं, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। एल सल्वाडोर बहुत ही छोटी कंट्री थी, उनकी अपनी करेंसी नहीं, वहां पर यूएस डॉलर चलता था। उन्होंने बिटकॉइन जब से आजमाया उनकी इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है। हालांकि मैं किशोर जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज पोजीशन वो है, मगर हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, सबसे आगे रहना पड़ेगा। विश्व में एक देश जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन के इंजीनियर है वो है इंडिया, लेकिन नंबर 2 पे नंबर ऑफ इंजीनियर्स के हिसाब से एक्चुअली पाकिस्तान आता है। तो हमें हमेशा अपनी जीत बनाए रखनी है और ये हमें हमेशा सोच के रखना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा विषयांतर कर दिया, लेकिन बात आज मूल रूप से ये थी कि क्या इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन का वक्त आ गया है, प्रॉपर रेगुलेशन जिसमें आपके पास हर चीज क्लियर हो, एक रेगुलेटर हो, तमाम चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को एक बार फिर से दोहराया, देखते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। फिलहाल ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर एक रेगुलेशन का अभाव रहेगा या साफ चीज़ें नहीं रहेंगी तो ये फिर हवाला जैसी चीज़ हो जाएगी और ये एक पैरेलल करेंसी की तरह काम करेगी। साथ ही क्रिप्टो वर्ल्ड का एक ताज़ा अपडेट भी हमने इसी बहाने आज ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का, और अगर इस पर कोई और क्लैरिटी या जवाब आते हैं तो हम एक बार फिर से आप लोगों को आमंत्रित करेंगे ताकि लोगों को इसके बारे में लेटेस्ट चीज़ें बताई जा सके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ द पावर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।